I hope you are all right. Now we will discuss exercise 3.2 chapter chapter number 3rd. और फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब पहले क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट क्या है 50 रुपीज़, और 7 पेन और 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या है 46 रुपीज़। तो एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है। तो सेकंड पार्ट देखिए। अब हम मान लेते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल है एक्स रुपीज़ है और 1 पेन की वाई रुपीज़ है। तो हमारे पास 5 पेन पेंसिल और कितने के, एक पेन एक्स का है तो 5 पेन कितने हो 5x, और 7 पेन 5 पेंसिल 5x, 7 पेन 7y। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे कॉस्ट को, तो हमारे पास आ गया 50। ये इक्वेशन 1 है। उसके बाद 7 पेंसिल और 5 पेन 46 रुपीज़ के हैं, ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम फ्रॉम फर्स्ट से हम ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाएंगे। तो x y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x 10 आएगा, अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी। यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 0 जो मर्जी, माइनस में प्लस में कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। अब हम सेकंड से करेंगे तो x की वैल्यू 8 रखेंगे तो y -2, y की वैल्यू 5 रखेंगे तो x 3 आएगा, या फिर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y 5 आएगा। यहाँ के किसी भी टाइप से रख सकते हैं। तो ये हमारे पास दो टेबल है। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। हमारे पास x एक्सिस है, वह हमारे पास y एक्सिस है। उसके बाद पहला जो पॉइंट है वो है x 10 y 0। x 10 यहाँ से 1 2 3 4 5 या 10 गिनेंगे, y 0 यहीं आ जाएगा। तो ये पहला पॉइंट आ गया हमारा। दूसरा पॉइंट x 3 y 5, x 3 1 2 3 वो यहाँ पर आ गया, मान लो इसकी बिल्कुल सीध में y 5 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 पॉइंट आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इन पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। एक लाइन आ गई हमारी। अब दूसरी लाइन निकालने के लिए अगर x 8 है तो y -2, x 8 है यहाँ पर x 8 गिनेंगे, ये पॉइंट आ गया, y -2 नीचे की तरफ जाएंगे तो ये हमारा पॉइंट आ गया यहाँ पर। उसके बाद दूसरा पॉइंट x 3 y 5, x 3 यहाँ 1 2 3 y 5 यहाँ पर आएगा, तो ये पॉइंट आ गया। तो इन दोनों को भी, इसको भी ऐसे मिला देंगे। तो जहाँ पर ये कट करेगा वो हमारा सोल्यूशन होगा। अब ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर, या फिर इसका कॉमन पॉइंट है x 3 y 5, जो को पेंसिल की कॉस्ट है वो 3 रुपीज़ है और वो पेन की कॉस्ट है y रुपीज़। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा सेकंड पार्ट था, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन से पहले जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किए थे वो उनके बेस पर होगा ये सेकंड क्वेश्चन। कंपेयर द रेशो A1/A2 B1/B2 C1/C2, और बताना है कि हमारे जो सोल्यूशन है वो किस टाइप की है, पॉइंट है या पैरेलल लाइन है या कॉन्स्टेंट है, कौन साइड है। तो अब हम देखो हमें क्या करना है, दो इक्वेशन दे रखी हैं जैसे ये रही। अब हमें A1/A2 चेक करना है, B1/B2 चेक करना है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे, यूनिक सोल्यूशन है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें भी क्या A1/A2 B1/B2 चेक करेंगे, और हम अगर इसको सोल्व करके देखते हैं तो 1/2 के इक्वल आता है। तो ये हमारी जो कंडीशन थी A1/A2 = B1/B2 = C1/B2 = C1/C2। तो ये क्या था, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, या पैरेलल लाइन या कोइंसिडेंट भी बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या है, A1/A2 B1/B2 चेक करेंगे, और चेक करने के बाद अगर हमारे पास A1/A2 = B1/B2 आ जाए, उसके बाद अगर हमारे पास जो थर्ड है नॉट इक्वल आए C1/C2, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, या फिर कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड करेंगे बिल्कुल सेम, A रेशो चेक करनी है A1/A2 B1/B2 और C1/C2। तो हम यहाँ चेक करेंगे, और अगर देखो यहाँ पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो जो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी A1/A2 ≠ B1/B2, तो ये वाली, और A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये दो कंडीशन हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट है। और जो थर्ड वाली नॉट इक्वल वाली है वो होगी इनकंसिस्टेंट, अकेली कंडीशन। तो हमें सेम चेक करना है कि A1/A2 B1/B2 इक्वल है C1/C2 के। तो हम क्या करें, कंसिस्टेंट। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें चेक कर रहे हैं A1/A2 B1/B2, और ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे A1/A2 ≠ B1/B2, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट आ गया हमारा आंसर।
ऐसे ही सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, a1/a2 चेक करेंगे, b1/b2 चेक करेंगे, c1/c2 चेक करेंगे। तो पहली दो कंडीशन इक्वल आती है, अब थर्ड नहीं आती, तो हम क्या कहेंगे कि इनकंसिस्टेंट है, ये अकेली कंडीशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ऐसे ही हम जो और पार्ट हैं वो ट्राई करेंगे खुद। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट ऑब्टेन्ड द सोल्यूशन, कौन सी कंसिस्टेंट है और उसका सोल्यूशन ग्राफिकली सोल्यूशन बताना। तो जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है बिल्कुल सेम है, इसमें क्या है, सिर्फ a1/a2 b1/b2 ये चेक करेंगे, उसके बाद इसका ग्राफ बनाएंगे, जैसे ये टेबल है, ग्राफ पर हम सोल्व करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। ये बिल्कुल सेम है फर्स्ट क्वेश्चन, आप फर्स्ट क्वेश्चन देखना पहले फिर सोल्व करोगे। ऐसे ही जैसे हमारा सेकंड पार्ट है ये भी बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पर सेकंड पार्ट है, ये इक्वेशन x - y = 8 एंड दूसरे, अब यहाँ पर देखो टेबल बनाएंगे हम, टेबल यहाँ बना दी x0 y - 8 y8 x y0 x8 y0, तो यहाँ पर हमने टेबल बना ली। अब सेकंड इक्वेशन जो है उससे भी हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, इसमें अपनी मर्ज़ी से कुछ वैल्यू रख सकते हैं। अब मान लो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है ये टेबल के अंदर, ये टेबल आ गई हमारे पास। अब इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, जैसे ये x एक्सिस y एक्सिस, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, यहाँ पर प्लॉट करेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में। आप फर्स्ट क्वेश्चन को दोबारा देखना, ध्यान से समझना, फिर उसको सोल्व करना, और फिर जो अगर दोनों पैरेलल लाइन आती है तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 more than its breadth is 36। ये 36 क्या है, पैरामीटर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हम क्या करेंगे, इसमें जो लेंथ है वो x मान लेंगे, ब्रेड्थ y मान लेंगे, या विड्थ y मान लेंगे। अब पैरामीटर क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 × x + y, और ये क्या दे रखा है, 36 दे रखा है। तो 2 × x + y = 36, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 आ गया, x + y = 18। और दूसरी इक्वेशन क्या है, जो लेंथ है वो 4 मोर देन ब्रेड्थ, तो हम ब्रेड्थ में 4 जोड़ेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो ये हमने दूसरी इक्वेशन बना ली। उसके बाद हम सोल्व करेंगे, हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब हम इनको सोल्व करेंगे, देखिए कैसे। यहाँ पर हमने इनको सिर्फ इक्वेशन में ही चेंज करना है। डिफाइन द डायमेंशन ऑफ गार्डन, गार्डन की डायमेंशन फिर उसके बाद जैसे हमने फर्स्ट किया है वैसे निकालनी है। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, गिवन द लीनियर इक्वेशन दे रखी है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। किस टाइप से लिखनी है, जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइन हो। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आए, तो हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन लिख देंगे जिसमें a1/a2 इक्वल नॉट इक्वल आए b1/b2, कुछ भी ले सकते हैं इसमें। उसके बाद जो दूसरा है, इसके साथ ही एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो पैरेलल लाइन आए। पैरेलल लाइन मीन्स लास्ट की c1/c2 नॉट इक्वल टू होता है जी इनके a1/a2 b1/b2 के। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसा लिखना है कि जो थर्ड है वो नॉट इक्वल आए। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, कंसिस्टेंट लाइन लिखनी है। कंसिस्टेंट लाइन का मतलब है कि तीनों ही कंडीशन इक्वल आए, तो बिल्कुल सेम इसी जैसी इक्वेशन लिख सकते हैं, या फिर इसको डबलिंग करके लिख सकते हैं। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, जो थर्ड पार्ट। जो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो सेवन्थ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, ड्रा अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। अब उसके बाद क्या कहता है ये, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन x एक्सिस एंड सेड द ट्रायंगुलर रीजन। एक्स एक्सिस के साथ और जो ये लाइन बनेगी इनके साथ जो ये ट्रायंगल का एरिया बनेगा उसको शेड करना है। तो सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं हम क्या है सॉल्यूशन। हमारे पास पहली इक्वेशन लिख ली x - y + 1 = 0। तो हमने क्या किया, एक टेबल बना ली जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन से बनाई थी। तो x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 1 आ गई, वो y 0 रखा तो x की वैल्यू -1 आ गई। उसके बाद सेकंड इक्वेशन से टेबल बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन में क्या है, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x 4 आएगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y -6 आएगा। अब उसके बाद इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे जैसे हमने
फर्स्ट किया है, तो एक्स की वैल्यू 0 y1, x 0 y1 ये पॉइंट आ गया, x माइनस 1 y0, x माइनस 1 यहाँ पर y0, x माइनस 1 यहाँ y0 यहाँ ये पॉइंट आ गया, तो हमने ये दोनों मिला दिए। उसके बाद x4 y0, x4 यहाँ पर y0 यहाँ आ गया, उसके बाद x0 y6, x0 यहाँ आ गया, y6 ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को मिला दिया, तो ये एक हिसाब से ट्रायंगुलर रीजन हो गया हमारे पास। ट्रायंगुलर रीजन में अब देखिए हमने इसको शेड कर दिया, देखो ये वाला पार्ट, ये शेड करने के बाद अब हम ये पॉइंट निकालेंगे, ये पॉइंट बताना है कि ये क्या है। तो या तो फिर ऐसे देख लो इसको कौन सा पॉइंट है, तो हमें पता लग जाएगा कि जो नीचे वाला पॉइंट है वो 2 है x की वैल्यू, और जो इधर वाला पॉइंट है वो 3 है y की वैल्यू। तो ये हमने ये पॉइंट लिख दिया, तो ये हमारा सॉल्यूशन था। तो हमने क्या किया, जो हमारा p का पॉइंट है, ये हमने p पॉइंट माना था, p की वैल्यू क्या है 2 और 3, और उसके बाद b के पॉइंट लिख दिया, c के पॉइंट लिख दिया। तो ट्रायंगल ABC के पॉइंट हमने APBC के पॉइंट हमने लिख दिए। ये थी हमारी